आप भी अच्छे से जानते हो और मुझे भी पता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों खामखा ये आस की डोरी आप मेरे हाथों में थमा रहे हैं? सोनिया, तुम अपने भाई को नहीं जानती क्या? तुम्हें पता मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो अपनी बहन पे फजूल की पाबंदियां डालें या उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी ना होने दें। मैं जानती हूँ आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, जी। लेकिन इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी जिंदगियों की डोर जिन हाथों में है वहाँ अब्बू की नहीं चलती, आप तो फिर बेटे हैं। खैर, अब ऐसी भी कोई आखिर नहीं आएगी। हम सब जानते हैं कि अगर अम्मी किसी की बात यहाँ पर सुनती हैं तो वो मैं हूँ। बिल्कुल सुनती हैं, लेकिन करती वो अपनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप रहने दें, वो जो कर रही हैं उन्हें करने दें। ठीक है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बिना सोचे समझे तुमने मुझे आवाज देनी। तुम अपने भाई को अपने साथ खड़ा पाओगी, समझी? आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? ये भी सही। अब मैं जाऊं? जाओ। चाय। इसी चाय की मुझे बहुत शिद्दत से तलब हो रही थी। मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? बरसों का साथ है हमारा हमाद साहब, 2-4 दिन की बात थोड़ी है। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन इतने बरसों के साथ के बावजूद तुम्हारा रवैया अपने साथ ऐसे लगता है कि जैसे मैं दूसरे के लिए अजनबी हूं। हमाद साहब गलत सोच रहे हैं आप। मैंने तो हमेशा कोशिश किया है कि आपके हुक्म के मुताबिक चलो, हमेशा वही किया जो आपने कहा। हाँ, अलबत्ता बगैर वजह के बात पर आप जरूर नाराज हो जाते हैं मुझसे। बिना तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? अगर तुमसे खफा होऊंगा, तुम्हें नाराज करूंगा तो मर जाऊंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मेरा भी इस दुनिया में आपके और वलीद के सिवा कोई नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी आपको कुछ होगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आपने बताया नहीं कि आज आप राशिदा हाला से मिलने कहाँ गई हैं? क्यों? हर काम करने से पहले तुम्हें बताना जरूरी है? नहीं नहीं, बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बता दें तो कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं बिल्कुल ठीक कर रही हूं। क्या कर रही हैं अम्मी आप? कहा ना, जो कुछ भी कर रही हूं तुम लोगों के भले के लिए कर रही हूं। माँ हूं मैं, तुम लोगों की दुश्मन नहीं हूं। इस तरह मुझ पर शक कर रहे हो? तौबा करें अम्मी, हम लोग आप पे क्यों शक करेंगे? तौबा का तो मुकाम है बेटा। जब जवान औलाद माँ बाप के सामने आकर खड़ी हो जाए ना, तो तौबा का ही मुकाम बनता है। अम्मी, दानिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप क्यों डांट रही हैं? तुम्हें कितनी दफा मना किया है मैंने कि इनकी साइड मत लिया करो। ये तुम्हारी बहनें ना बेचारियां नहीं है, सब जानती हूँ। बहुत ही गुन्नी और मीसनियां हैं दोनों। बस कर दें अम्मी, भैया ने आपसे सिंपल सा सवाल किया है, आपको नहीं जवाब देना मत दें। बातें क्यों सुना रही हैं? ये देख रहे हो कैसे कैंची की तरह चलती है इसकी जबान? ये इसी तेवर का इलाज निकाला है मैंने। क्या मतलब अम्मी? कैसा इलाज? इसका रिश्ता तय कर आई हूं। अगले हफ्ते आ रहे हैं वो लोग रस्म करने। मेरा रिश्ता? और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं हुआ आपको? क्यों? तुम कहाँ की मिनिस्टर लगी हो जो हर काम तुमसे पूछ कर करना जरूरी है? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। ये जिंदगी तो क्या, अगली 10 जिंदगियां भी मिल जाए ना तुम्हें, तो तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। माँ हूं मैं तुम्हारी। भूल है आपकी। आप मेरी इस जिंदगी का फैसला मेरी इजाजत के बगैर करके दिखाएं, अगली 10 जिंदगियों की तो बात की बात है। मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करना सोनिया। माँ हूं मैं तुम्हारी, अपनी औकात में रहो।
हो क्या गया है आपको अम्मी? जवान औलाद पे कोई इस तरह हाथ उठाता है क्या? अपनी बकवास बंद करो मुराद, बीच में मत बोलो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगले हफ्ते वो लोग आ रहे हैं रस्म करने और ये फैसला मेरा अटल है, नहीं बदलेगा। समझा देना उस महारानी को भी। और तुम दोनों अपना मूड बिल्कुल ठीक रखना और उस शहजादी से भी कह देना कि अपने मिजाज को काबू में रखे। मैं किसी भी किस्म का तमाशा नहीं चाहती। सुरताल जैसे मिलते वैसे मिला तुझे, रूदारियों में दिखता हर बार तुझे, रंगी नजारों में है ढूंढा तेरा ही पता, लफ्ज कागजों पे जैसे जुड़ते तू है मुझसे जुड़ने लगा, तेरे रंग में ही रंग जाऊं मैं, भुला के संसार पिया, तेरे दिल में उतर जाऊं मैं, भुला के घर बार पिया। या अल्लाह, ये मुझे क्या होता जा रहा है? ये ख्वाब मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? और ये लड़का, ये मेरे ख्वाबों में क्यों आ रहा है? ये क्या चक्कर है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? किससे बात करूं? किसको बताऊं मैं अपनी सिचुएशन? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, अभी वो मेरे एग्जाम्स की फीस पे करनी है। आज आखिरी डेट है, उसके बाद डेट नहीं है कोई। तो अपने बाप से कहना था ना कि अलग से तुम्हारी फीस भेज दे। अम्मी, देखो दानिया, वैसे ही सोनिया ने एक हंगामा मचाया हुआ है, ऊपर से उसकी मंगनी और शादी के खर्चे अलग मुंह फाड़ खड़े हैं, और फिर तुम्हारी ये फीसें। अच्छा अम्मी, कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी। आप परेशान नहीं हो? अच्छा खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। साल भर की मेहनत है तुम्हारी, जाया नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, तुम जाओ जाके नाश्ता बनाओ, मैं मुराद से कह के तुम्हारी फीस जमा करवा दूंगी। ठीक है अम्मी, थैंक यू। अच्छा अम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज मेरी। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। क्या हुआ अम्मा, आपकी तबीयत ठीक है? बहुत चुप चुप लग रही हैं। नहीं, सब ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अरे कोई देर नहीं है अम्मा, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आप बताएंगी मैं तभी जाऊंगा। और तुम लोगों ने तैयारी करनी है, बल्कि भाभी से मिलने भी जाना है। ये तो शमा के जेवरात हैं, इन्हें लॉकर से क्यों निकलवा कर लाए हो? क्षमा भाभी की बहू के लिए और किस लिए? लेकिन अभी इन्हें निकलवाने की क्या जरूरत थी? अभी तो मामलात शुरू हुए हैं, शादी बहुत दूर है अभी। मामला शुरू नहीं हुए शाहीन बेगम, मामला तय पा गए बिल्कुल। हाँ, और ये शादी होगी, सोनिया इसी घर में आएगी बहू बन के। अब मैं जबान दे चुका हूँ सादिया को, और ये जबान बदलने वाली नहीं है, बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ कोई भी किसी किस्म की चिक चिक नहीं होनी चाहिए बस। मुराद, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, बस दिल बेचैन हो रहा था, इसलिए हाफ डे लेकर आ गया। क्यों, क्या हुआ? आप अच्छे से जानती हैं क्यों। नहीं, मैं नहीं जानती।
बताओ क्यों कर रही हैं ये सब? क्या कर रही हूँ? सोनिया की इजाजत के बगैर उसकी बात तय कर दी आपने। क्या मतलब? सोनिया ने कुछ कहा है तुमसे? अरे वो बेचारी क्या कहेगी? कुछ कहने सुनने के काबिल छोड़ा आपने उसको? मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि इन लड़कियों की साइड मत लिया करो। वो लड़कियां मेरी बहनें और उनका बड़ा भाई होने के नाते ये मुझ पर फर्ज है कि मैं उनकी खुशी का ख्याल रखूं। और मैंने भी तुम्हें कहा है कि ये फर्ज निभाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों जरूरत नहीं है मुझे? बताएं। बस मैं तुम्हें हर बात का जवाब देने की रवादार नहीं हूँ, और मेरे मामले में मत बोला करो बीच में। और अब ऑफिस वापस जाओ। ये बिला वजह की छुट्टियां ना मुझे पसंद नहीं है। शादी के दिनों में छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मुराद? मैं डरती हूं तुम्हें अपनी बहनों के साथ इस तरह शीरो शक्कर देखकर मुझे अपने भाईजान याद आते हैं, और फिर वो तकलीफ भी जो मैंने भाईजान की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्हें दी थी। मैं तुम्हें इसी तकलीफ से बचाना चाहती हूँ मेरे बच्चे। अरे बिलाल जी, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, क्या करना है? ये क्या छुपा रहे हैं? क्या छुपा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वो मंगनी में दिन कम रहेगा, शॉपिंग शुरू करो ना। तो एक काम कर, ये पैसे रखो और शाहीन को साथ ले जाना, समझिए। और फारा के लिए भी कपड़े लेना, भाई के ससुराल जाना, टिप टाप से जाएगी तो बात समझी ना। शॉपिंग? लेकिन मैं अकेले कैसे करूंगी सब कुछ? क्या हो गया तुझे? तो शाहीन पुराने जमाने की औरत है, उसे आजकल के फैशन का क्या पता। तू बस साथ ले जाओ उसे, समझे, और अपनी मर्जी से खरीदारी करना। मेरी इज्जत का सवाल है, कोई चीज कम ना हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये पैसे आपा को देते मेरी बजाय तो ज्यादा बेहतर होता। जब तुझे मरना हो ना, तब भी आपस में मशवरा कर। ठीक है, लेकिन मैं आपा के मशवरे के बगैर फिर भी कुछ नहीं करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ अभी से। जो दिमाग की। अब हाँ, एक काम कर, और ये ले, 1 मिनट इतना करीब ये रख ले, और समझ गई, इससे तू अपनी अलग से कर लेना। रानी शाहीन को बिल्कुल भी कोई मशवरा मत लेना, समझा कर जा। अब कभी तो मेरी बात मान लेकर जाना।